नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है टू ब्रिंग यू येट अनदर ट्रैवल गाइड एंड दिस टाइम वी आर एक्सप्लोरिंग वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल साउथ कोरिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरा नाम किंजल है और मैं और मेरे हस्बैंड इस चैनल पर ट्रैवल एंड फूड वीडियोस बनाते हैं। और आज हम इस वीडियो में आपके साथ साउथ कोरिया ट्रिप के A to Z डिटेल शेयर करने वाले हैं, फ्रॉम हाउ यू कैन ट्रैवल इन बजट, मस्ट विजिट अट्रैक्शन, वेयर टू शॉप, व्हाट टू ईट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिड वी फेस एनी रेसिज्म। एंड आई प्रॉमिस ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से ही पूरा ट्रिप प्लान कर लोगे, वो भी बिल्कुल आसानी से। लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट दिस ब्यूटीफुल कंट्री। अब तक हमने जितने कंट्रीज देखे उन सब में से ये बहुत ही रोमांटिक, फ्यूचरिस्टिक एंड वेरी वेल डेवलप्ड कंट्री है। Everything is super modern, high-rise buildings, wide roads, nightlife, shopping. But along with that, the countryside of South Korea is equally amazing. It is so peaceful, surrounded with nature and very romantic. There is a lot to do and see in South Korea. And with that, let me tell you that this video is sponsored by Headout. कोई भी नए कंट्री में ट्रैवल करना can be little overwhelming, especially with all the planning, confusion of what to see, language barrier, transportation and so on. But Headout definitely helps you to make your planning simpler. You just have to download their app, search which country you are planning for. Let's say it's Dubai. See, everything you need to do in Dubai is all in one place. Best part is that they have multiple options for the same experience that you can book depending on your preferences and budget. जैसे आपको अगर क्यू में खड़ा नहीं रहना है तो skip the line ऑप्शन ले लो, या फिर ऐसा ऑप्शन ले लो जिसमें होटल पिकअप ड्रॉप इंक्लूडेड हो। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज द ऑप्शन दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। I personally think it's great. You can simply focus on enjoying the places rather than figuring out on your own. हम भी हेडआउट अपने सारे ट्रिप्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हैव ओवर 25,000 एक्सपीरियंसेस। कितना कुछ देखने को है इस दुनिया में, तो हेडआउट ऐप डाउनलोड करना मत भूलना और कीप वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज वी आर गोइंग टू रिवील अ स्पेशल सरप्राइज फ्रॉम हेडआउट फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप। हमारे हर ट्रैवल गाइड की तरह ये ट्रैवल गाइड को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको ट्रिप प्लान करने में हेल्प करेंगे। सेकेंड पार्ट में वी विल शेयर द लिस्ट ऑफ अट्रैक्शंस जो हमने हमारे ट्रिप में कवर किए थे और कुछ एडिशनल रिकमेंडेशंस। इन थर्ड पार्ट वी विल शेयर आवर बजट ब्रेकअप। लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स की। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बेस्ट सीजन टू ट्रैवल टू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ट्रैवल करने के 2 बेस्ट सीजन है, एक सितंबर टू नवंबर, जिसमें अगर आप मिड अक्टूबर के बाद प्लान करते हो तो यू कैन विटनेस ऑटम सीजन, बहुत खूबसूरत होता है। और जो सेकेंड सीजन है वो बिटवीन मार्च टू मई, जिसमें आपको चेरी ब्लॉसम एक्सपीरियंस करने मिलता है अगर आप मिड अप्रैल के बाद प्लान करते हो तो। और ये दोनों भी टाइम पर आपको मॉडरेट वेदर मिलेगा, ना ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड और ना ज़्यादा कोल्ड। कोरिया में विंटर्स काफ़ी एक्सट्रीम होते हैं एंड जून टू अगस्त यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड होने के साथ साथ बारिश भी काफ़ी होती है। हम गए थे अक्टूबर मंथ में और हमें काफ़ी प्लेजेंट वेदर मिला एंड वी कुड ऑल्सो एक्सपीरियंस द कलरफुल ऑटम सीजन ऑफ कोरिया। टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री से 15 डिग्री तक वेरी कर रहा था थ्रू आउट द डे। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो वी वुड रिकमेंड टू प्लान योर ट्रिप इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च और ड्यूरिंग एंड ऑफ ऑगस्ट. These months are cheaper compared to peak of autumn and cherry blossom months. How many days to consider for South Korea trip? If you want to cover Seoul, Busan, Gyeongju and Jeju Island, then you should plan for at least 12 to 14 days. But अगर आपको सिर्फ सोल एक्सप्लोर करना है तो even 5 to 6 days are enough. If you are planning for Seoul and Busan, then keep at least 1 week. Seoul and Busan से there are lot of day trips जहाँ से you can explore the beautiful countryside of South Korea, and we would highly recommend taking at least 2-3 day trips. Trust us, you won't regret it. हम गए थे साउथ कोरिया 10 डेज के लिए और हमने इसके एक डिटेल में डे वाइज ट्रैवल गाइड भी बनाई है विच इंक्लूड्स बजट ब्रेकअप, हाउ टू रीच,
टिप्स, डूज एंड डोंट्स, आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर कैसे जाना है, सबवे डायरेक्शंस, होटल्स लोकेटेड टू नियरेस्ट स्टेशन, ये सारी चीज़ें हमने उसमें दी है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट इट फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. डिड वी फेस रेसिज्म इन साउथ कोरिया? सो रिसेंटली few videos went viral of a signboard in a bar saying that Indians are not allowed in a certain club. So इसके बाद हमें काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा कि क्या हमने वहाँ पर रेसिज्म फेस किया. सो ऑनेस्टली हमारे साथ ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ. नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वॉज रूड टू अस और पास्ट एनी रेसिस्ट कॉमेंट. हम वहाँ 9 दिन थे और हम हर जगह बहुत अच्छे लोगों से मिले. इनफैक्ट ऑल ऑफ देम वे सो पेशेंट एंड हेल्पफुल व्हेन वी कम्युनिकेटेड विद देम थ्रू गूगल ट्रांसलेटर. कितने सारे लोग ऐसे हमें मिले जो सिर्फ रास्ता दिखाने हमारे साथ हाफ वे वॉक करके आए. सो नो वी डिड नॉट फेस एनी रेसिज्म बट हियर इज व्हाट वी फील. वी हैव ट्रैवल्ड टू मल्टीपल कंट्रीज एंड हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग. This is not to offend anyone and we are not at all generalizing, but as a tourist we need to respect local culture, we need to follow their rules, be more punctual and be more respectful towards women. We have seen Indian tourists objectifying and making women uncomfortable by staring at them, and this is not just in South Korea but also in Bali, Singapore or Thailand. We seriously need to stop doing all this. कोरिया में लेट आना रूड माना जाता है एंड वी हैव नोटिस्ड फ्यू इंडियन टूरिस्ट बीइंग ऑलवेज लेट एवरीवेयर एंड दे डोंट इवन फॉलो सिंपल रूल्स लाइक वेटिंग इन द क्यू. कुछ लोगों की वजह से वी ऑल हैव टू सफ़र. सो आवर 2 cents in this case is wherever you travel, behave like locals, try to adapt their ways, make an effort, don't objectify anyone, respect their culture and make our India proud. Flight details. Seoul Incheon एयरपोर्ट का रिटर्न फ्लाइट टिकट का कॉस्ट समवेयर अराउंड 35,000 से स्टार्ट होता है. चीपेस्ट फ्लाइट्स आपको सिंगापुर एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक और विएट जेट की मिलेगी. ये सारे फ्लाइट्स में लॉन्ग लेओवर्स होते हैं और जिनमें कम लेओवर होगा उसका कॉस्टिंग थोड़ा हायर साइड पर होता है. इंडिया से साउथ कोरिया की डायरेक्ट फ्लाइट आपको सिर्फ दिल्ली से मिलेगी, एयर इंडिया एंड कोरियन एयर की, और ये दोनों का भी फ्लाइट टिकट आपको समवेयर अराउंड 60K के अबव ही मिलेगा फॉर राउंड ट्रिप. डायरेक्ट फ्लाइट में आपको अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स लगता है इंचियोन एयरपोर्ट पहुंचने के लिए एंड लेओवर में फास्टेस्ट फ्लाइट अराउंड 13 आवर्स की है. हमने सिंगापुर एयरलाइन से हमारे फ्लाइट बुक किए थे फॉर राउंड ट्रिप. सिंगापुर एयरलाइंस का सर्विस एंड सीट इज़ टॉप नॉच, इवन फूड भी उनका काफ़ी अच्छा होता है. हमारा जाते समय अराउंड 6 to 7 आवर्स का लेओवर था सिंगापुर में एंड वाइल रिटर्निंग अराउंड 12 आवर्स का था. फ्लाइट कॉस्ट में मील्स इंक्लूडेड थे एंड फ्लाइट वॉज सुपर कंफर्टेबल. फ्लाइट टिकट के रेट्स आप कौन से सीजन में जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है. और हाँ, वहाँ पर कोई के पॉप कॉन्सर्ट या कोई इवेंट रहेगा तो फ्लाइट एंड होटल्स के रेट थोड़े हाई हो जाते हैं. सो कीप दैट इन माइंड. वीज़ा प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप का होता है वीज़ा प्रोसेस. वीज़ा प्रोसेस सुन के ही वी गेट ओवरवेल्म्ड, बट डोंट वरी, ये सेक्शन में मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूंगी और अगर आपने ठीक से सारी चीज़ें फॉलो की तो आपको साउथ कोरिया का वीज़ा इजीली मिल जाएगा. साउथ कोरिया जाने के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ई वीज़ा कंपलसरी है और ई वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 वर्किंग डेज लगते हैं, बट हम रिकमेंड करेंगे आप एटलीस्ट 45 डेज पहले वीज़ा अप्लाई कीजिए अपने ट्रैवल डेट के. वीज़ा का प्रोसेस आप इंडिया में कौन से सिटी से अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या बैंगलोर से कर रहे हो तो आप VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप मुंबई से कर रहे हो तो आपको ऑथराइज्ड वीज़ा एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा. 10 ऑथराइज्ड वीज़ा एजेंट है जो आपको साउथ कोरिया का वीज़ा ऑफिशियली इशू कराने में हेल्प करते हैं. इन सारे एजेंट का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर मिल जाएगा. वीज़ा का फीस है 2800 जो आपको बैंक ड्राफ्ट में देना होता है, और एडिशनली जो एजेंट्स चार्ज करते हैं वो है 700 to 800 पर पर्सन. और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं वीज़ा प्रोसेस के लिए उसका लिस्ट आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर मिल जाएगा. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो उसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं. सबसे पहला, फोटो के स्पेसिफिकेशंस एग्जैक्ट फॉलो कीजिए. सेकेंड, फंड्स आप मिनिमम 1.5 लाख to 2 लाख पर पर्सन शो कीजिए. थर्ड, मेक श्योर के कवर लेटर में प्रॉपर आपके बिजनेस का एड्रेस एंड स्टैम्प है. फोर्थ, बैंक स्टेटमेंट पर यू हैव टू टेक अ स्टैम्प फ्रॉम योर बैंक, और हमेशा बैंक स्टेटमेंट एक्टिव बैंक अकाउंट का ही दीजिए. अगर आप ये सारी चीजें ठीक से फॉलो करोगे तो आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा. करेंसी एंड करेंसी एक्सचेंज. साउथ कोरिया की करेंसी को कहते हैं वॉन, जिसे आप इंडियन करेंसी से कंपेयर करोगे आज के डेट के कन्वर्जन रेट के हिसाब से तो होता है 1 INR इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली
16 साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया में कैश और कार्ड दोनों वर्क करते हैं, स्पेशली सोल में काफ़ी सारे जगहों पर कम्प्लीटली कैशलेस है। हम रिकमेंड करेंगे कि आप कुछ अमाउंट कैश में और कुछ कार्ड में लेकर जाइए। इंडिया में कोरियन वॉन तो मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, सो वी वुड रिकमेंड टू कैरी USD, जिससे आप कोरिया में जाकर वॉन में कन्वर्ट करा सकते हो। यू विल ऑल्सो गेट अ गुड एक्सचेंज रेट फॉर USD। ऑल्सो गो फॉर अ गुड फॉरेक्स कार्ड जिसमें 0 फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस है। वी वर यूजिंग नियो ग्लोबल डेबिट कार्ड एंड आर एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट गुड। हमें कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आया इस कार्ड को यूज़ करते समय। बट अगर आप ATM से विड्रॉ करते हो तो यू हैव टू पे ट्रांजेक्शन फीस डिपेंडिंग ऑन द बैंक। वन मोर थिंग, आप जब भी कोरिया में पैसे एक्सचेंज करने जाओगे एट दैट टाइम दे आस्क यू फॉर योर पासपोर्ट, सो मेक श्योर टू कैरी द पासपोर्ट हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सिम कार्ड, साउथ कोरिया में मेजरली 2 नेटवर्क्स चलते हैं, KT एंड LG। आप सिम कार्ड एयरपोर्ट से भी बाय कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हो। हमने LG का सिम कार्ड लिया था विद 10 डेज वैलिडिटी विद अनलिमिटेड डेटा और हमने इसके लिए पे किया 2400 पर सिम। ये सेम सिम कार्ड को आप एज अ T-Money कार्ड भी यूज़ कर सकते हो फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड वी वुड रिकमेंड टू बुक द सिम कार्ड फ्रॉम हेड आउट। हमें जो सिम कार्ड 2400 में मिला वही सेम आपको हेड आउट पर 2000 में मिलता है, सो यू सेव 400 रुपीज़ ईयर। सिम कार्ड के अलावा पॉकेट वाईफाई भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक ही डिवाइस से मल्टीपल लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, सो सिम कार्ड के कंपैरिजन में ये काफ़ी चीपर पड़ता है। ट्रैवल इंश्योरेंस, साउथ कोरिया ट्रिप के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, बट वी वुड हाईली रिकमेंडेड क्योंकि साउथ कोरिया में मेडिकल काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कम्स इन हैंडी। ट्रैवल इंश्योरेंस अप्रॉक्सीमेटली 900 से स्टार्ट होता है। हमने जो कवर लिया था वो था 5 लाख USD का फॉर 15 डेज वैलिडिटी फॉर बोथ ऑफ अस, जिसका कॉस्टिंग हमने पे किया 3000 रुपीज़। अकोमोडेशन, साउथ कोरिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी और यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा चंक स्पेंड होगा वो होगा अकोमोडेशन पे। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो डेफिनेटली प्रेफर हॉस्टल्स। सबसे बजट फ्रेंडली एरिया सोल में है होंगडे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे हॉस्टल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड नाइट लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। इफ़ यू हैव अ गुड बजट देन यू कैन स्टे इन द गंगनम एरिया, सोल का वन ऑफ द एक्सपेंसिव एरियाज में से एक है। इफ़ यू वांट टू स्टे इन द हार्ट ऑफ सोल जहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी है देन डेफिनेटली चूज म्योंगडोंग एरिया। बहुत वाइब्रेंट है, जहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड और शॉपिंग के ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेजर अट्रैक्शंस भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ से आपको एन टावर के लिए फ्री शटल्स मिल जाती है, सबवे स्टेशन भी काफ़ी पास में है। सिटी में नेविगेट करना ईजियर हो जाता है और इस एरिया में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी इजीली मिल जाएंगे। We too stayed in the Myeongdong area and subway station was just 50 meters away. Airport shuttle का स्टेशन 30 meters पर था and main Myeongdong street was just next to our hotel. हमने L7 होटल में स्टे किया था। Stay was little expensive but we saved a lot of money in local traveling. ये तो बात हो गई सोल की। अगर बुसान की बात करें तो यहाँ पर होटल सोल से कंपैरेटिवली चीपर है और बुसान में वन ऑफ द बेस्ट एरियाज है युंडे। अगर आपका बजट अच्छा है तो ग्वांगन। हमने बेस्ट वेस्टर्न होटल बुक किया था युंडे एरिया में। इंपॉर्टेंट ऐप्स टू डाउनलोड, सबसे पहला है हेड आउट। हेड आउट ऐप के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बट इन केस अगर आपने मिस कर दिया हो तो नाउ इज द टाइम टू डाउनलोड हेड आउट ऐप, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी एक्सपीरियंसेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड बुक कर सकते हो, वो भी अच्छे डिस्काउंट के साथ और विद जस्ट फ्यू टैप्स। ऑल्सो गाइज, टाइम टू रिवील द सरप्राइज विच वी स्पोक अबाउट अर्लियर। First 100 user to use code WonderNow10 can get up to 4000 off on any experiences anywhere in the world on Headout. साउथ कोरिया में गाइज गूगल मैप्स नहीं वर्क करते, सो नेविगेशन के लिए यू कैन डाउनलोड Kakao मैप, नेवर एंड सिटी मैपर। और एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए कौन सा बेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑप्शन, कितना टाइम लगेगा और चीपेस्ट ऑप्शन विद कॉस्टिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रोम टू रियो ऐप में मिल जाएगी। दिस ऐप वॉज आवर सेवियर ड्यूरिंग दिस ट्रिप। टू बुक टैक्सी यूज Kakao T ऐप। लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए नेवर और गूगल ट्रांसलेट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सोल एंड बुसान हैव वंडरफुल सबवे एंड बस नेटवर्क्स and it is the cheapest way to go from one place to another in the city. They have signboards and instruction in English language, so you don't have to worry. We have also covered how to use public transport in Seoul and Busan in our South Korea series, so do check it out. Link is in description. Apart from the subway and buses, taxi is also an option. It is more expensive than India but cheaper than Dubai and Singapore. We mostly travel by subway. हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम एयरपोर्ट टू सोल सिटी सेंटर। इंचियोन एयरपोर्ट से सोल मेन सिटी काफ़ी दूर है, अप्रॉक्सीमेटली आपको मेन सिटी में आने के लिए 1 घंटा लगता है। सो एयरपोर्ट से आपके पास टोटल 3 ऑप्शंस है।
Option number 1 is the most expensive but most convenient, taxi. It will cost approximately 5,000 to 6,000 Indian rupees. Option number 2 is the cheapest but least convenient, especially अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो, and वो है using the train. इंचियोन एयरपोर्ट से आपको एरेक्स ट्रेन लेना है टिल सोल स्टेशन, एंड सोल स्टेशन से आपको सबवे लेना है टू रीच नियरेस्ट सबवे स्टेशन टू योर होटल. इसका कॉस्टिंग लगभग 400 से 500 INR के बीच में आता है. एंड इफ़ यू आर गोइंग विथ एरेक्स देन डू चेक आउट दिस कॉम्बो ऑन हेड आउट. You can save up to 30% as you can book the combo of Arex train ticket with 1 day Lotte World Pass. Third option जो most convenient and budget friendly option है that is airport shuttle. Airport exit के यहाँ बस स्टेशन है जहाँ से आपको ये शटल मिल जाएगी और बसेस की फ्रीक्वेंसी इज रियली गुड. एवरी 20 मिनट्स में बस आती है. लिमोजिन बस होने की वजह से ये काफी कंफर्टेबल भी होती है. लगेज बूट स्पेस में स्टोर कर देते हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट और 1 आवर में आप मेन सिटी पहुंच जाओगे. अगर आप म्योंगडोंग एरिया में रुक रहे हो तो यू हैव टू टेक शटल नंबर 6015. इसका टिकट का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज होता है. हमने यही ऑप्शन प्रेफर किया दोनों टाइम. हाउ टू रीच बुसान. अगर आपके आइटिनरी में बुसान भी इंक्लूडेड है तो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि ये सोल से अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है और यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है. फर्स्ट इज KTX बुलेट ट्रेन जो कि फास्टेस्ट ट्रेन इन साउथ कोरिया है और ये टॉप 10 फास्टेस्ट ट्रेन इन वर्ल्ड के लिस्ट में आती है. इसका स्पीड अप्रोक्सीमेटली 305 किलोमीटर्स पर आवर होता है. और सेकेंड ऑप्शन है इंटरसिटी एक्सप्रेस बस. KTX ट्रेन थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इट इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच बुसान. इसका टिकट्स आप एडवांस में ही ऑनलाइन बुक कर लीजिए. आप कोरेल पास बाय कर सकते हो. इसे कैसे बुक करना है इसका पूरा प्रोसेस एंड वेबसाइट लिंक दोनों भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाला है. आप उसे चेक ज़रूर कीजिएगा. KTX इकोनॉमिक क्लास का रिटर्न टिकट विल कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली INR 7500 पर पर्सन. बस कंपैरेटिवली चीपर है ट्रेन से बट इट विल टेक 2 to 3 आवर्स मोर टू रीच बुसान. बस टिकट फ्रॉम बुसान टू सोल विल कॉस्ट यू बिटवीन INR 2400 to INR 2800. We traveled in both but we loved KTX train more. फूड एंड वाटर. कोरिया में मेजॉरिटी प्लेसेस पर आपको नॉनवेज फूड बेटर मिलेगा एंड नॉनवेज में भी उनका सी फूड एंड फ्राइड चिकन काफी फेमस है. वेजिटेरियंस कैन गेट वेजिटेरियन पिज्जा, सैलेड एंड देयर आर इनफ वीगन कैफेज एज वेल. इंडियन रेस्टोरेंट्स भी सोल और बुसान में काफ़ी है सो यू डोंट हैव टू वरी. बट अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन या जैन हो तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप इंडिया से कुछ रेडी टू ईट पैकेट्स लेकर जाओ. बाकी रिकमेंडेशन रेस्टोरेंट के आपको हमारे साउथ कोरिया प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सो डू चेक इट आउट. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स टू पैक. साउथ कोरिया एक मॉडर्न कंट्री है सो यू कैन वेयर वॉट एवर यू वॉन्ट. देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस एंड द कंट्री इज़ वेरी सेफ. इवन इफ़ यू आर गोइंग सोलो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. अगर आप मार्च से मई के बीच में जा रहे हो तो प्रेफर कैरिंग अ गुड जैकेट और अ स्वेटर. इन मंथ्स में आपको मॉडरेट ठंड मिलेगी समवेयर बिटवीन 5 to 15 डिग्रीज. अगर आप जून से सितंबर जा रहे हो तो कैरी अम्ब्रेलाज एंड विंड शीटर क्योंकि इन मंथ्स में आपको बारिश मिलेगी और वेदर हॉट एंड ह्यूमिड होगा. अक्टूबर से टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. हम इसी मंथ में गए थे एंड वी कैरिड अ गुड पार्का जैकेट विद अस. एंड आप नवंबर से फरवरी के बीच में जा रहे हो तो इन मंथ्स में वहाँ स्नो भी होती है तो यू विल हैव टू कैरी बॉडी वार्मर्स, गुड जैकेट्स, ग्लव्स एक्सेट्रा. सो दिस सम्स अप द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. बट बिफोर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इट विल हेल्प अस अ लॉट. हम साउथ कोरिया में 9 डेज़ के लिए थे एंड ट्रैवलिंग इंक्लूड करके टोटल 11 डेज़ का ट्रिप था. एंड हियर इज़ द लिस्ट ऑफ अट्रैक्शन वी विजिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. म्योंगडोंग स्ट्रीट. ये सोल का सबसे हैपनिंग स्ट्रीट है. यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हो, कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स है, फेमस कैरियोकी, कोरियन बारबेक्यू एंड स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो. रात को ये पूरा लिट अप होता है एंड उसी के साथ यहाँ पर एक एंशिएंट कैथेड्रल भी है, नामसान टावर. नामसान टावर विच इज़ फेमसली नोन एज एन टावर. जो कोरियन शोज देखते हैं उन्हें तो ये जगह ऑलरेडी पता होगी. इट इज़ लोकेटेड ऑन अ हिल और यहाँ से आपको सोल सिटी का एरियल व्यू देखने मिलता है. यहाँ लवलॉक ब्रिज और पार्क है जो ऑटम में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है. इट्स क्वाइट अ रोमांटिक प्लेस. DMZ टूर. DMZ यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन इज वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली प्रोटेक्टेड बॉर्डर लाइन विच डिवाइड साउथ कोरिया फ्रॉम नॉर्थ कोरिया. इट वॉज अ सर्रियल एक्सपीरियंस, स्पेशली द थर्ड टनल विच वॉज क्रिएटेड टू इन्वेड साउथ कोरिया अगेन. वी ऑल्सो वेंट टू द ऑब्जर्वेशन डेक. फ्रॉम अप देयर वी कुड सी नॉर्थ कोरियाज प्रोपेगेंडा बिल्डिंग्स एंड द नियरेस्ट नॉर्थ कोरियन विलेज कॉल्ड गेसोंग एंड पैरेलल लाइन 2. इट्स अ मस्ट विजिट. इसके बिना आपका साउथ कोरिया का ट्रिप इनकम्प्लीट है. होंगडे स्ट्रीट.
म्योंगडोंग की तरह होंगडे भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट है सोल की, और होंगिक यूनिवर्सिटी के पास होने के वजह से ये यंगस्टर्स का हैंग आउट स्पॉट है। नामी आइलैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, स्पेशली इन ऑटम। पीपल एक्चुअली कम हियर टू सी द पाइन ट्री लेन विच लुक्स ब्यूटीफुल. It's basically a picnic spot and many local families also come here on weekends. Petite France and Italian village. This is a replica of French and Italian village. It has colorful buildings, museum and cafes. Very well designed and it actually feels like you are in Europe. Garden of the Morning Calm. It's a very lovely garden built in traditional Korean style, but do you know why this garden called Garden of the Morning Calm? Because none other than Rabindranath Tagore called Korea the land of the morning calm, and that's how the name originated. It has very beautiful view of mountain, river, cute little cafes and so many different species of plants, trees and flowers. Gangcheon Rail Park. Korea has some mind-blowing experiences and this one was hands down the most unique one and personally our favorite. After the subway began operating in the area, they converted old train tracks into a rail bike park, जिसमें you have to pedal your rail bike which runs on these tracks. It's a 8.5 kilometers long rail track, जिसमें से 6 किलोमीटर आप इस बाइक पर देखते हो and the last 2.5 kilometers in the romance train. The whole experience is lovely and romantic. You ride through mountains, fields and rivers, passing through various themed tunnels, disco, bubble and romance, each filled with colorful lights and sounds. Seoul Sky Tower. This observation deck located on the 123rd floor of the tallest building in South Korea offers a 360-degree view of Seoul. Gangnam. It's a very posh area in Seoul featuring malls and restaurants. आपने गंगनम स्टाइल गाना तो सुना ही होगा. One of the first YouTube video to go viral. उसमें यही एरिया के बारे में बताया है एंड यहाँ इस गाने का हुक स्टेप का स्टैचू भी है जहाँ 24/7 नॉन स्टॉप ये सॉन्ग प्ले होता है. स्टारफील्ड लाइब्रेरी. ये वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज में आती है. फ्री पब्लिक स्पेस है जहाँ आप बुक पढ़ सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो. ये लाइब्रेरी कोएक्स मॉल के अंदर है और गंगनम स्टैचू से काफी पास में. Now let's move to Busan. Hyundai Beach and Street. ये बुसान का सबसे फेमस बीच है और एरिया भी. यहाँ मल्टीपल गेमिंग आर्केड्स है, कूल कैफेज, रेस्टोरेंट्स एंड नाइट लाइफ काफी अच्छी है यहाँ की. वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट एंड हैपनिंग एरियाज इन बुसान. गामचियोन कल्चरल विलेज. गामचियोन कल्चरल विलेज ओरिजिनली कोरियन वॉर के दौरान जो रेफ्यूजीज बुसान आए थे उनके द्वारा सेटल किया गया था. यहाँ के कलरफुल घरों के वजह से इसे माचू पिचू ऑफ कोरिया भी कहा जाता है. 2009 के विलेज आर्ट प्रोजेक्ट में यहाँ कई सारे म्यूरल्स बनाए गए जिसके कारण यहाँ काफी टूरिज्म प्रमोट हुआ. स्काई कैप्सूल राइड. Our second most favorite experience in South Korea trip was this sky capsule ride जो बुसान के कोस्ट लाइन के पैरेलल है. पूरे रास्ते में आपको एक खूबसूरत समंदर का व्यू देखने मिलता है एंड ये कैप्सूल भी काफी क्यूट है. चोंगसपो डैरिडोल ऑब्जर्वेटरी. ये एक ऑब्जर्वेटरी है जिसके ग्लास फ्लोर के वजह से यू फील लाइक वॉकिंग ऑन द सी एंड यहाँ से आपको 5 रीफ्स का व्यू देखने मिलता है एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चोंगसपो डैरिडोल ऑब्जर्वेटरी. और युगडो स्काई वॉक. ये स्काई वॉक भी पानी के ऊपर बिल्ड किया गया है टू मेक अस फील लाइक वी आर वॉकिंग ओवर द सी. हनियोल कल्चरल विलेज. This village is known as Santorini of Korea and you can see why. Hanyol village again Korean War के दौरान refugees द्वारा बनाया गया था. It's a beautiful village which has some cool cafes with an ocean view. Don't forget to try ice cream here. ग्योंगजू कोरिया का सिलाक डिनास्टी का कैपिटल हुआ करता था फॉर ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स. करंटली ये पूरा विलेज एक यूनेस्को साइट है. आप यहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल्स, पिरामिड्स, ओल्ड आर्किटेक्चर, पैलेसेस, ट्रेडिशनल कोरियन होम्स, लोकल फूड, कैफे देख और एक्सपीरियंस कर सकते हो. वी टुक अ डे ट्रिप फ्रॉम बुसान बट वी फेल्ट कि यहाँ एटलीस्ट 2 दिन तो रुकना चाहिए एज वी लव टू एक्सप्लोर सच प्लेसेस. इन सब के अलावा यू कैन ऑल्सो विजिट जेजू आइलैंड एंड इन सोल सिटी यू कैन विजिट लॉटे वर्ल्ड विच इज बेसिकली अ थीम पार्क. In Busan, you can visit Yeodong Yonggungsa Temple, Gwangali Beach and उसके साथ साथ you can also do some skin treatments like glass facials. Now comes the most important part of this video जो है budget breakup. On flight tickets we spent 90,000 for 2 people. We traveled via Singapore Airlines. For e-visa we paid 9,000 for 2 people which includes fees of the agent. On travel insurance we spent 3,000 for 2 people for the cover of 5 lakh USD for 20 days. For 9 days accommodation we spent around 99,000. We booked a hotel at both locations that is Seoul and Busan. On food and beverages we spent around 40,000.
For traveling within the city plus intercity travel, we spent around 32,000. This includes local travel in subway and taxi, airport transfer and round trip Busan journey. For 2 SIM cards, we spent 4,800. For day trips and attractions, we spent 54,234 for 2 people, which includes these places. So before I share our total expenditure, let me share some tips on how to travel on a budget to South Korea. Number 1. Book flights at least 6 months before so you will get the cheapest cost. Check Skyscanner to find the lowest cost. Longer the layover, cheaper the flight ticket. Number 2. If you can, go for hostel instead of booking hotel rooms. Hostel will be cheaper and they are usually around the city center area. Or you can even book Airbnb which has a kitchen so you can cook your own food and save some money here. Here is a bonus hack to save some money on popular experiences. हेड आउट पर आप कॉम्बो टिकट बुक कर सकते हो, जैसे कि सोल स्काई टावर के साथ साथ लॉटे वर्ल्ड का टिकट आप बुक कर लीजिए एंड यू कैन इवन सेव अप टू 30% ऑन एयरपोर्ट ट्रांसफर्स. सो आवर टोटल एक्सपेंस फॉर दिस ट्रिप वाज 3,32,034 रुपीज which comes to 1,66,017 rupees per person for 9 days. अब आता है लास्ट पार्ट इस वीडियो का, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड सम डूज एंड डोंट्स. Follow all the rules and respect their way of conduct. In restaurants और food joints आपको आपका वेस्ट खुद ही डस्टबिन में डिस्पोज करना होता है और उसके बाद प्लेट्स, कप या कंटेनर उसके डेजिग्नेटेड प्लेस पर रखने होते हैं. साउथ कोरिया में सभी लोग टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं एंड हमेशा ऑन टाइम होते हैं. Being late is considered to be rude. सभी लोग क्यू फॉलो करते हैं even while entering the subway or bus. So make sure you don't break the queue. Eating or drinking in public transport is not allowed. Throwing garbage anywhere is not allowed. Be prepared to walk a lot, so wear comfortable and lightweight shoes. वैसे तो most of the places पर card accept हो जाता है, even in taxis, but do carry some cash for emergency. Carry currency in USD to get a good exchange rate. In Seoul, there are plenty of forex exchange agencies, but in Busan, there are fewer. The most trusted and famous forex exchange agency in Korea is Moneybox. Since most locals do not understand English, it is advisable to use Google Translate to communicate with them. When shopping, make sure to carry your passport. If you spend more than 30,000 won at a shop, you can ask for a GST refund. Some shops में deduct the tax on the spot और कोई आपके इनवॉइस पर स्टिकर लगा कर देंगे which you can claim at the airport while returning to India. You can learn few basic words to communicate with locals, जैसे कि ने यानी कि yes, आनियो यानी कि no, ज्विसोंग हाजीमान यानी कि please, गमसामनिदा यानी कि thank you, चोनमान्यो यानी कि you're welcome, सिलेहामनिदा यानी कि excuse me, आन्योंग हासेयो यानी कि good morning, आन्योंग हिगासियो यानी कि गुड बाय. आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. इन केस इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो और हमने एक डिटेल में यूट्यूब प्लेलिस्ट अपलोड की है साउथ कोरिया की, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा. बाय बाय वंडर.